महाकुंभ की चकाचौंध दुनिया में दशा नामी नागा सन्यासियों का वैभव। कुंभ महाकुंभ के अवसर पर वैसे तो देश भर के विभिन्न पंथ संप्रदाय को मानने वाले साधु, बैरागी, सन्यासी, औगड़, कबीर पंथी धर्म प्रवक्ताओं के बड़े बड़े शाही विशाल तंबू नजर आते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर कुंभ महाकुंभ में सबसे ज्यादा आकर्षण, श्रद्धा, आस्था और वैभव के लिए नागा सन्यासियों की ही चर्चा होती है। और अगर यह कहा जाए कि महाकुंभ की चकाचौंध धर्म की दुनिया में नागा सन्यासियों को वैभव सबसे अलग हटकर दिखता है तो गलत नहीं है। कुंभ की बात करते ही साधुओं के अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा, सोने चांदी के हौदों वाली हाथी, सुसज्जित घोड़ों की कतार, भरे बर्छे से सज्जित मणि मालाएं और रुद्राक्ष धारण किए वस्त्रधारी, निर्वस्त्रधारी नागा साधु या दशनामी सन्यासियों का ध्यान अनायास पलकों के सामने आ जाता है। कैसे आरंभ हुई होगी सन्यासियों और अन्य संप्रदायों की कुंभ के साथ जुड़ाव की परंपरा, यह जानने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। आदि शंकराचार्य से पहले बौद्ध भिक्षुकों का बोलबाला और समाज में उन्हें सर्वोच्च मान भी उस समय दिया जाता था। कालांतर में आदि शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के बाद हिंदू की एकांत साधना भी टूटी और पहली बार ये लोग भी शास्त्र के सात शस्त्र सुसज्जित होकर समाज की रक्षा के लिए एक हाथ में शस्त्र और दूसरे में शास्त्र लिए सामने आए और शंकर के अनुयायियों के बीच दशनामी परंपरा का सूत्रपात हुआ। दशनामी सन्यासियों को अलग अलग पीठों से किस प्रकार संलग्न किया गया, यह जानना स्वयं एक रोचक विषय है, जिसका सांस्कृतिक महत्व निर्विवाद है। वन और अरण्य नामक सन्यासी पूर्व में जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठ से जुड़ गए थे। जो गोवर्धन पीठ से जुड़ गए तीर्थ और आश्रम नामधारी सन्यासी पश्चिम में द्वारिका स्थित शारदा पीठ से जुड़े गए। उत्तर में बद्रीनाथ धाम के ज्योति पीठ जोशी मठ से गिरी और पर्वत और सागर नाम सन्यासी संबंध कर दिए गए हैं। पूरी भारती और सरस्वती नामक सन्यासी दक्षिण के श्रृंगेरी पीठ से जोड़ दिए गए। सागर नामधारी सन्यासी उत्तर में पहुंच गए। यह आश्चर्यजनक लगता है क्योंकि सागर तो दक्षिण में है और गिरी पर्वत उत्तर में। सन्यासियों को दशनाम कैसे मिले और उसकी तुलनात्मक स्थिति क्या रही, यह दूसरा विषय है। तीर्थ आश्रम सरस्वती भारती नामधारी सन्यास दंडी कहलाए क्योंकि वे दीक्षा के साथ दंड का व्रत लेते थे।